अली भाई, अगर कोई कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दे तो उसके बारे में हदीस और दीन क्या कहता है, प्लीज़ ये बताएं। इसी की एक्सप्लेनेशन वो उसामा इब्न ज़ैद वाली हदीस है, वो भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं, उनसे तो प्रैक्टिकली ये काम हो गया। वो कहते हैं एक जंग के दौरान जब एक काफिर मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने डर के कलमा पढ़ दिया। उन्होंने तो यही असेस किया, मैंने उसे कत्ल कर दिया। बाद में दिल में गिल्ट था, कलक महसूस किया। किसी दिन हुजूर का मूड ठीक देख के तो उन्होंने अपनी अर्जी डाल दी, या रसूलल्लाह, इस तरह एक जंग के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, जब उसने कलमा पढ़ लिया था फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया? कहा या रसूलल्लाह ऐसा ही है। फरमाया क्यों? कहा या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था कि वो डर के कलमा पढ़ रहा है। उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? हुजूर ये जुमला रिपीट करते रहे हत्ता कि उसामा कहते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज से पहले मैं काफिर होता, आज कलमा पढ़ के मुसलमान होता, कम से कम मेरे नामे अमाल से ही गुनाह तो धुल जाता। ये कोई आम बंदा नहीं है जो ये बात कर रहा है, ये हुजूर का सबसे लाडला साहबी है। बुखारी के अल्फाज हैं कि गोद में जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को हुजूर बिठाते थे, दूसरी तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, क्योंकि ये भी पोता था वो भी पोता था। ज़ैद इब्न हारिसा जिनका नाम कुरान में आया, ये उनके बेटे थे। तो मुंह बोले बेटे का वो बेटा था। नबी इस्लाम उससे बहुत प्यार करते थे, हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में यहां तक आया कि गुस्से की हालत में कोई शख्स रसूलुल्लाह के गुस्से को हैंडल नहीं कर सकता था तो लोग उसामा इब्न ज़ैद के जरिए सिफारिश करवाया करते थे। वो जब एक फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया था ना, उस वक्त उसामा को ही आगे किया। बाकी सबको पता था कि आगे होना क्या है हमारे साथ, लेकिन हुजूर ने कोई लिहाज नहीं किया। आपने मिंबर लगवाया, मस्जिद में खुतबा दिया। आपने फरमाया तुमसे अगली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि उनके अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और अवामुन्नास के लिए और। अल्लाह की कसम, अगर मेरी अपनी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलामुल्लाहि अलैहा बिलफर्ज वो भी चोरी करती ना तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये नबी इस्लाम ने हमें एक क्राइटेरिया सेट किया है कि दीन की नजर में सब के सब बराबर है, मर्तबा अपनी जगह। अल्लाह के हुजूर जब पेश होना है सब बराबर है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ऐ नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है मुझसे ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले। ये रसूलुल्लाह अपने एक एक रिश्तेदार को मुखातिब करके कह रहे, अगर अल्लाह के हुजूर तू पकड़ी गई मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। और कौन फातिमा? जो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जन्नती औरतों की सरदार जी। अगर फातिमा का ये स्टेटस है ते बाबे ते शाही कोई नहीं जेड़े कहते असी जनाब उदों तक जन्नत ही नहीं जावांगे जब तक तुहानू सारियां नू लैना चाहिए। इतनी बात तो दुरुस्त है, किधर ना किधर लैके जाओगे, जन्नत ही ना कोई लैके जा सकता। हाँ, जन्नत में अपने अमाल से ही जाना है, आप दूसरी तरफ किधर ना लै जाइयो। अब वो बुखारी मुस्लिम की हदीस की तरफ वापस आए, उसामा इब्न ज़ैद वाली। इस हदीस के बाद मुझे ये बताइए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में बदगुमानी करे, जहां के एक सिर्फ न्यू मुस्लिम कलमा गो जो डर के वाकई कलमा पढ़ रहा है, हम भी होते यही असेसमेंट करते हैं, उनको नबी इस्लाम बेनिफिट दे रहे हैं। यहां तो मुसलमान को बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, इसमें से जो मदनी फूल बरामद हुआ कि अगर उसामा इब्न ज़ैद का ये स्टेटस है कि उन्होंने दिल चीर के नहीं देखा, और आपके बुजुर्गों ने आपको ये कहानियां कराई और हमें भी बचपन से कराई कि जी कोई अदना साहबी भी हो, ख्वाह हजरत वाशी क्यों ना हो, उनकी मिसाल दी जाती है।
ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نہیں پوری کائنات کو وہ ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں. اور سرکار ہوتے موبائل نہیں صحیح طریقے نال دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے. جب تک اسی نہ انہوں نے سکھائی ہے یہ تو چھاڑ دیو. ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے. ہاں میں نے دل چیر لیا تھا, وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے. تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں, میں نے دل چیر لیا تھا. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. اس پہ پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے. پھر انہیں برا لگتا تھا, ہم نے اسے کمپلیٹ کیا. یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا ہوا ہے ٹیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اب تو خیر یہ پوری آپ لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں. ہاں اے تے ایک سمجھ لو جنہوں کہہ نا ایک ٹائٹل مل گیا انہوں نے اگے ٹوری آؤ دے, ٹھیک ہے, علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. بڑھاندے جاؤ سارے, ایک پاسے سارے وہ رشتے رکھو جڑے قرآن و سنت تو ثابت نے, دوے پاسے انہاں دے کھڑے کیتے ہوئے رشتے, ٹھیک ہے, تو فٹ کریے پوری اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں. تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی. یہ تو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تھا, اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا.